नमस्कार दोस्तों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना लगातार चल रहा है आरबीएससी राजस्थान अध्ययन का रिवाइज क्लास। तो इसके अंदर आपको संपूर्ण निचोड़ आपको दिया जा रहा है। तो आज का अपना कक्षा 9 का लास्ट पार्ट है, 4 नंबर पार्ट है। आज अपने इस क्लास के साथ ही कक्षा 9 है वो कंप्लीट है हो जाएगी और इसकी प्ले लिस्ट भी बना दी गई है। आप प्ले लिस्ट देख लेना। प्ले लिस्ट है कक्षा 6 से 12 राजस्थान अध्ययन, इसमें रिवाइज आपको मिलेगा। और आज अपना 4 नंबर जो पार्ट है ना, इसके इसी के साथ कक्षा 9 है वो आज कंप्लीट है हो जाएगी। तो कल अपने कक्षा 10 का पहला पार्ट अपने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि महा मैराथन क्लास ये महा रिवीजन के तौर पर आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, सभी एग्जाम के लिए जो राजस्थान की तैयारी करें उनके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा डेली आपको इसी चैनल पर सुबह 7 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, रोज आपको सुबह मिलती है। और इसके अलावा शाम को ये आपको 8 बजे रिवाइज क्लास है मिलती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। देखिए, कल कल हमने बात कर ली थी 293 क्वेश्चन तक। आज अपने 294 क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्योंकि आज का ये लास्ट है, कक्षा 9 का लास्ट पार्ट है आपके सामने। देखिए, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? तो जब राजस्थान निर्माण के चरण में प्रथम चरण का नाम आता है तो मत्स्य संघ रखने का सुझाव दिया था के एम मुंशी ने। किसने दिया था? के एम मुंशी ने इसका नाम रखने का सुझाव दिया था। राजस्थान निर्माण के दूसरे चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? देखो, पहले चरण में राजधानी थी अलवर और दूसरे चरण में राजधानी बन चुकी थी कोटा। कौन सी बन चुकी थी? कोटा। 25 और 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान जूनियर के राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया और उसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित रहे थे। तो ये निर्माण का सुझाव दिया था महाराणा भोपाल सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे उस समय। उन्होंने क्या, उदयपुर के अंदर उनको सभी को बुलाया और 22 राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित हुए थे। राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ? तो ये आपको सभी को पता है, 7 चरणों में। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। यह रियासतें जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर इसके अंदर शामिल थी। तो वृहत राजस्थान का मतलब मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। तो ये संयुक्त वृहत राजस्थान और संयुक्त वृहत राजस्थान, तो ये चरण थे। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? तो ये की थी धौलपुर में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मत्स्य संघ के अंदर कौन सी रियासत थी ये जो है संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आने से आनाकानी कर रही थी? वो है धौलपुर रियासत। अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत। मैंने सूत्र बताया था ना, ऊसो। जैसे ऊसो, ऊसो का मतलब, सो का मतलब है प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम है कुमावत। तो जो पहला है ना ये तो बनेगा राज प्रमुख है, और ये दूसरा वाला है ये बनेगा प्रधानमंत्री। तो ऊसो, बिगो, बूमा, माही, तो ये 4 चरणों के अंदर है। राज प्रमुख और प्रधानमंत्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे इस सूत्र के हिसाब से। सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में, कब विलय हुआ इसका? तो सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का एक भाग था उसका राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल के समय, स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था उदयभान सिंह को। दो उदयभानु को, उदयभान सिंह ये धौलपुर के थे, इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। मैंने अभी आपको सूत्र बताया ना, जैसे ऊसो, तो ये पहले चरण का है। ऊ का मतलब उदयभान सिंह, और पहले चरण का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भरतपुर के किले के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। ये पहला चरण है, ध्यान रखना। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को।
राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा को। किसको बनाया गया राजस्थान संघ का? यानी कि ऊसो बिगो। बिगो बिगो दूसरा चरण हो गया ना, जैसे भीम सिंह राज प्रमुख थे यहाँ पर और गोकुल लाल असावा यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया? जयपुर में। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये आपको सभी को पता है, ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह हैं, उन्होंने कहा था। वृहत राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया? अभी भी वर्तमान में शिक्षा विभाग किसके पास है? बीकानेर के पास। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत के अंदर सम्मिलित होने के लिए ये हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। कब किए थे? 7 अगस्त 1947। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया? ये 1952 में। किसमें? 1952 के अंदर। अब आपको याद रखना है, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का आवंटन किया गया था। तो इसमें राजधानी जयपुर, ठीक है। हाईकोर्ट किसको दिया गया? जोधपुर में। खनिज विभाग उदयपुर को। वन व सहकारी विभाग कोटा के पास। कृषि विभाग किसके पास था? बीकानेर में। और शिक्षा विभाग किसके पास था? बीकानेर के पास। ये आपको याद रखना है। अगला, नवंबर 1947 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रख दिया था? तो ये रख दिया था गुजरात में, ठीक है। नवंबर 1947 की जब बात आती है तब सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर वहां पर है गुजरात एजेंसी के अंतर्गत इसको रख दिया। राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हाथल गांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित था जहां उनका जन्म हुआ था? तो ये सिरोही के अंदर पड़ता है हाथल गांव है, और ये था गोकुल भाई भट्ट, इनके एक राजनीतिक नेता थे। इनके समय चर्चा में रहा था ये हाथल गांव, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। किसका? गोकुल भाई भट्ट का। राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? यह है कर्नल जेम्स टोड का। बड़ा शानदार कथन है इनका, कर्नल जेम्स टोड का। एक कथन और देखो, यह कथन किसका है? जहां राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। यह कथन भी किसका है? कर्नल जेम्स टोड का है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हे मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? तो यह है कवि प्रदीप का। यह क्वेश्चन आता है, कई बार ध्यान रखना, किसका है? कवि प्रदीप का। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसके अंदर थी प्रताप सिंह भारत और जोरावर सिंह भारत। तो ये दो थे। वहां पर क्या है, जब 1912 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में जो दिल्ली के अंदर बम कांड हुआ, उसके अंदर दो ही क्रांतिकारी शामिल थे। सिरोही में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की थी? ये की थी 1883 के अंदर। कब की थी? 1883 में। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहां पर हुआ था? किसका? मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म हुआ था रामपुर बेरी झुंझुनू में। कहां पर हुआ था? रामपुर बेरी झुंझुनू के अंदर 20 मई 1918 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के कबायलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला था? देखो, मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र मिला था 1952 के अंदर। किसको मिला था? मेजर पीरू सिंह को। राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था? तो ये राजस्थान के किस जिले में? तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जोधपुर जिले में, ठीक है। किसका? मेजर शैतान सिंह है, और इनका जन्म हुआ कब है? 1 दिसंबर 1924 को। 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये मिला था 1963 में। ध्यान रखना, मेजर पीरू सिंह को मिला था मरणोपरांत 1952 में, और परमवीर चक्र इनको मिला है 1963 के अंदर। दोनों अलग अलग है, याद रखना दोनों को अलग अलग। राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र दिया गया? देखो, राजस्थान के एक वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र दिया गया, वो है सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया। कौन है? सूबेदार है
चुनाराम फाकड़िया को पहला महावीर चक्र दिया गया। सूबेदार चुनाराम फाकड़िया का जन्म 1923 डलमास की ढाणी में हुआ। यह किस जिले में है? तो यह डलमास की जो ढाणी है वो है सीकर के अंदर, जहां पर सूबेदार चुनाराम फाकड़िया का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, सेखला जुनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक ढोलक सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था महावीर चक्र। कब है? यानी कि सेखला जुनावास गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था 1923 में। किसका शहीद हुए थे? सैनिक ढोलक सिंह है, और इनको मरणोपरांत महावीर चक्र मिला था। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया? तो ये महावीर चक्र से। इसे महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया? ऐसे कौन से वीर सेनानी थे जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया? तो वो थे सैनिक ढोलक सिंह। कौन थे? सैनिक है ढोलक सिंह हैं। 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध किस जिले से रहा? तो 1972 के अंदर महावीर चक्र मिला था कर्नल उदय सिंह भाटी को। इनका संबंध है शेरगढ़ जोधपुर से। कहां से है? शेरगढ़ जोधपुर। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह का संबंध किस जिले से है? तो महावीर चक्र भी किसको मिल चुका है? कर्नल हनूत को, और इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। किससे है? बाड़मेर जिले से। वीर सपूतों को प्राप्त सम्मान के बारे में देखो, लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह को महावीर चक्र मिला। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को महावीर चक्र मिला। नायक सुगन सिंह को महावीर चक्र मिला। याद रखने, ध्यान रखना। राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद से नवाजा था? तो ये नवाजा था लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह को। किसको? लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह को नवाजा था। तो इसमें याद रखना है कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह को ये पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद से इनको नवाजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 13 जून 1999 को तोलालिंगा की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक द्रिगेंद्र कुमार परसवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित नायक द्रिगेंद्र कुमार परसवाल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है सीकर जिले से। किनका? 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित हुए थे नायक द्रिगेंद्र सिंह, और इनको द्रिगेंद्र कुमार परसवाल का संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से। तो ये याद रखना है। अब आगे देखो, राजस्थान के वीर सपूतों को मिले अशोक चक्र के बारे में बताना है। ठीक है। राजस्थान की वीर सपूतों को अशोक चक्र के बारे में बताना है। हवलदार शंभूपाल सिंह 1961, इनको मिला था अशोक चक्र। फिर सूबेदार लाल सिंह व सूबेदार मान सिंह 1965, इनको मिला। फिर सुल्तान सिंह राठौड़ व सूबेदार सुरेश चंद्र यादव 2003 के अंदर, इनको भी अशोक चक्र मिला था। तो ये कैटेगरी वाइज है, इनको याद रखना। अब थोड़ी सी मैं सूचना आपको दे देता हूँ। अगर कोई साथी इसकी बुक लेना चाहे, नानक क्लासेस यानी कि राजस्थान कक्षा 6 से 12 इसकी बुक अगर कोई लेना चाहे, तो आपको मैं नंबर बताता हूँ 80 580। ठीक है, 22 001, 80 580 22 001 है। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप इस बुक का प्राइस पूछ लेना, और उनको फोन पे करके एड्रेस वगैरह आप डाल देना। ऑनलाइन बुक भी आप मंगवा सकते हो। तो 80 580 22 001 है, इस पर ये ऑफ है। आप ये बुक मंगवा लेना, ऑनलाइन बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निर्भय सिंह को पंजाब में वीरता पूर्वक बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से था? तो इनका संबंध था झालावाड़ जिले से। किससे था? झालावाड़ से। 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस का संबंध किस जिले से है? 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस का संबंध किस जिले से है? बीकानेर जिले से। ठीक है। कब से है? बीकानेर से। जमादार छोटू सिंह तथा कैप्टन अरविंद बुर्डक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? जमादार छोटू सिंह तथा कैप्टन अरविंद बुर्डक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। ठीक है। किससे? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड्राइन लीडर अजय आहूजा तथा नायब सूबेदार रामपाल सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये वीर चक्र से। ठीक है। किससे? वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? याद रखना, राम नारायण द्विवेदी। क्या नाम था? कवि प्रदीप बड़े शानदार थे, और राम नारायण द्विवेदी इनका मूल नाम था।
रामचंद्र नारायण द्विवेदी यानी कि रामचंद्रिया, इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 के अंदर पुलवामा हमला हुआ था। तो यह भी आपको याद रहे, बड़ा ही चर्चा में था पुलवामा हमला। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? तो पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर था अभिनंदन, उसको भारत को सौंपा था 1 मार्च 2019 को। कब है? 1 मार्च 2019। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने का जिम्मेवारी जैश ए मोहम्मद ने ली, जिसमें राजस्थान के कितने वीर सपूत है इसके अंदर शहीद हुए थे? राजस्थान के 5 सपूत इसके अंदर शहीद हुए थे। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको मिला था वीर चक्र। कौन सा मिला था? वीर चक्र पुरस्कार है दिया गया। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान से मार गिराया था? तो वह था MiG-21। कौन सा? एक लड़ाकू विमान था MiG-21, उसको मार गिराया था। पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में कहाँ की गई? पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर थे अभिनंदन, उनकी पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ के अंदर की गई थी। अब देखो राजस्थान में पुलवामा हमले में शहीद हुए थे राजस्थान के जवान, वो कौन कौन से थे? हेमराज मीणा शहीद हुए कोटा से, रोहितास लांबा जयपुर से, जीतराम गुर्जर भरतपुर से, नारायण गुर्जर राजसमंद और भागीरथ सिंह धौलपुर। ये क्या है? पुलवामा हमले के समय राजस्थान के ये जो 5 जवान है वो शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध किस जिले से है? देखो धौलपुर से, मैंने अभी आपको बताया। देखो भागीरथ सिंह धौलपुर से। राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर, तो राजस्थान के शौर्य चक्र से प्राप्त है ये, इनको शौर्य चक्र मिला है। कैप्टन नर्मद सिंह राठौड़ जोधपुर से इनको मिला। मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू, इनको भी मिला है। सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से इनको नवाजा था? तो ये नवाजा था अशोक चक्र से इनको नवाजा था। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान के बारे में देखो, मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल मिला, फिर मेजर सुरेंद्र पूनिया को विशिष्ट सेवा और कर्नल सुमेर सिंह को कौन सा मिला? शौर्य चक्र इनको सम्मान है मिला है। तो ये 353 क्वेश्चन थे कक्षा 9 के, मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। यहाँ पर आपकी कक्षा 9 है वो कंप्लीट हो जाती है। और चौथा आज का अपना ये पार्ट था। 4 नंबर पार्टों के अंदर अपने लगभग 353 क्वेश्चनों को कवर है किया है। तो बड़ी शानदार पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पर आपकी कला संस्कृति वगैरह है, सब आपके यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब कक्षा 10 से अपने स्टार्ट करेंगे, बड़ा निचोड़ अपने पढ़ेंगे कक्षा 10 का। उसके अंदर हिस्ट्री मिलेगी आपको, और जो सभ्यताएं हैं वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो ये कक्षा 9 अपनी आज कंप्लीट हो गई, और कल कक्षा 10 का अपना पूरा निचोड़ अपने पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 10 का पहला पार्ट आपको कल मिलेगा। बाकी आपको लगातार यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इसके अलावा आपको इसकी यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको लगातार दी जा रही है। और अगर कोई साथी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है अलग से, और इसके अलावा आपको पता है भारतीय राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज चलिए। तो आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।